सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का आपके इस अमेजिंग कंप्यूटर सेशन में, जहां पर गाइस हम लोग बातें करते हैं एज यूजुअल एग्जाम ओरिएंटेड। माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पे नंबर ऑफ कंटेंट प्रोवाइड किया है, जो मैंने थ्योरी वाला क्लास दिया है। जैसे अभी मैंने आपको ईमेल के पार्ट पे चीजों को डिस्कस किया है, यानी ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यानी कि इंटरनेट का एक बेहतरीन फीचर है ईमेल, जिसे हम ऑफिशियल जो भी काम करते हैं, मैंने आपको कल दिखाया भी था, प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था, मतलब ओपन करके भी दिखाया था। आप लोगों ने किया भी होगा, आप लोग मेल पे कम्युनिकेशन करते भी होंगे। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, मैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूं। कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में यहां से पूछे जा सकते हैं, वो मैं डिस्कस करने का प्रॉपर तरीके से प्लान कर रहा हूं, मतलब प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, इस अमेजिंग सेशन के माध्यम से आप लोगों के बीच, आप लोगों से मैं इंटरेक्ट हो रहा हूं इस अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ। तो आप लोग रेडी हैं, एकदम तैयार है ना, ताबड़तोड़ तरीके से परफॉर्म करने के लिए? चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, यानी ईमेल्स, वर्किंग ऑन ईमेल्स या इंटरनेट के पार्ट पर हम लोग ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैंने हमेशा बोला है कि मैं एक थ्योरी जब कंप्लीट करता हूं, टॉपिक कंप्लीट करता हूं, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्कस करता हूं। तो टॉपिक जो कंप्लीट हुआ है, तो उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज को मैं डिस्कस करने के लिए आपसे मुखातिब हो रहा हूं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। मेल जो संचार समस्याओं के कारण नहीं भेजे जा सकते हैं, उन्हें अस्थायी रूप से कहां पर संग्रहित किया जाता है? बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। क्वेश्चन इज दैट मेल्स which are not sent due to communication problems are stored temporarily। आपको आंसर देना है। जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं सभी लोग आंसर दें। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। थोड़ा ब्राइटनेस में कम कर लेता हूं दोस्तों, क्योंकि आपको प्रॉपर दिखाई दे, ताकि ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो क्वेश्चन इज दैट माय डियर फ्रेंड्स, कि मेल जो संचार समस्याओं के कारण नहीं भेजे जाते हैं, उन्हें हम अस्थायी रूप से कहां पर स्टोर करते हैं। आप लोग लास्ट में अपना एनालिसिस करिएगा, कितना आपने थ्योरी क्लास जो किया है उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए देखिए भाई, और माइनस मार्किंग भी करिएगा। माइनस मार्किंग मतलब कि आपने अगर एक क्वेश्चन गलत किया तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि मैंने क्वेश्चन गलत किया, 1/4 माइनस करना है हमको। ठीक है, देखो भाई, इनबॉक्स में क्या होता है, आपको पता है इनबॉक्स में क्या होता है? मेल प्राप्त करते हो आप, मेल प्राप्त करते हो मतलब रिसीव करते हो, मतलब रिसीव करते हो। तो ये तो हो गया इनबॉक्स वाली बात, तो ये तो है नहीं। सेंड का मतलब जो भेजा गया मेल है, जो सेंड मेल है, जो भेजा गया मेल है, भेजा गया मेल है, वो सेंड आइटम में आता है। ड्राफ्ट का मतलब जो अनसेंट मेल है, अनसेंट मतलब आपने बनाया तो है लेकिन आपने भेजा नहीं, कंप्लीट नहीं किया, कुछ भी रीजन है, जो भी रीजन है, एन नंबर ऑफ रीजन है, उसको आपने भेजा नहीं है, ड्राफ्ट कर दिया, बाद में आप भेजेंगे। बचा ऑप्शन बी, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। अब सोचो बी क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था। बी का मतलब दोस्तों क्या होता है? आउटबॉक्स, मतलब बी जो है आउटबॉक्स है। आउटबॉक्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि आपने मेल सेंड कर दिया, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से, कुछ सर्वर इश्यू की वजह से कोई प्रॉब्लम है, मेल जा रहा है, आउटबॉक्स में गया। तो जब आउटबॉक्स में गया तो आपने देखा यार अभी मेरे साइड से गया नहीं, क्योंकि आउटबॉक्स में पेंडिंग दिखा रहा है, 2 मेल 3 मेल 4 जितना मेल आपने भेजा है। कभी कभी 10 मेल हम एक साथ भेजते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने 10 मेल दोस्तों एक साथ भेजा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मान लीजिए 7 मेल चला गया, तो वहां पे आता है कि कितना मेल गया और कितना मेल पेंडिंग है। 7 of 5, 7 of 3, 7 of 2, ऐसे मतलब लिख के आता है, या 3 of 7, 4 of 7, 5 of 7, 1 of 7, 7 में से 1 गया, 2 of 7, 7 में से 2 गया, 3 of 7, 7 में से 3 गया। अगर 7 मेल है तो मैं एग्जांपल ले रहा था, तो वो हमारा आउटबॉक्स में होता है। कहां होता है? आउटबॉक्स में होता है। और जब फाइनली सेंड हो जाता है तो वो आउटबॉक्स से स्विच होकर आ जाता है सेंट में, क्योंकि अब भेजा जा चुका है। ठीक है, मेल भेजा जा चुका है। तो जब तक आपके साइड से नहीं गया होता है तब तक कहां होता है? तो आंसर वो आउटबॉक्स में होता है। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब जिनका गलत हुआ है, मुझे पता है बहुत सारे एस्पिरेंट हमारे हैं जिनका गलत हुआ होगा, वो अपना जो है माइनस मार्किंग कर लेंगे, और अपना स्कोर मतलब एक कॉपी पेन आपके पास होगा, और आप उसी से अपना जो है एक एनालिसिस करेंगे कि इतने क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं आउट ऑफ 50, या जितने क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं मान लीजिए। ठीक है, चलो भाई, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? डिलीट किया गया मेल कहां पर स्टोर होता है? वेयर इज डिलीटेड मेल स्टोर्ड? बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न है। डिलीटेड मेल कहां स्टोर होता है? अच्छा, मैं आपको एक बात और बताऊंगा अभी यहाँ पे, पहले इसका आंसर हम दे देते हैं, फिर आपको कुछ चीजें और बताते हैं। ठीक है, यहां से रिलेटेड देखो दोस्तों, डिलीट किया गया मेल कहां पर स्टोर होता है?
तो देखो भाई ट्रैश में होता है, ट्रैश में होता है, ठीक है, ट्रैश में होता है। मुझे पता है हमारे बहुत सारे फ्रेंड आंसर रिसाइकिल बिन देंगे, बाबू, भैया, बेटा, फ्रेंड, दोस्त, मित्र, जो भी बोल दें आप लोगों को, रिसाइकिल बिन में हम जो कोई फाइल कोई फोल्डर डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में जाता है। मेल की बात कर रहा है, हम लोग मेल, और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में दिखाया भी था, समझाया भी था, बताया भी था, फिर भी आप गलत करने का प्रयास कर रहे हो, गलत कर रहे हो। कई सारे बच्चे कर रहे होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। डेफिनेटली मुझे पता है कि मैं लाइव सॉल्व करवाता हूं, बहुत सारे बच्चे क्लास में गलती करते हैं, यहां बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे होंगे। तो अब ये रिसाइकिल बिन नहीं होगा, रिसाइकिल बिन में कोई फाइल फोल्डर। देखो कुछ बच्चों को डाउट होता है सर ये आउटबॉक्स और ड्राफ्ट में अंतर क्या होता है। अभी मैंने बताया पिछला क्वेश्चन आपको जो है, अभी मैंने पिछला क्वेश्चन आपको बताया है, तो यहां पे कुछ बच्चों को डाउट ये होगा सर ये बताइए सर आउटबॉक्स और ड्राफ्ट में अंतर क्या होता है। बड़ा प्यार से मैंने बताया, तो ड्राफ्ट मतलब आपने बनाया मेल, आपने भेजा नहीं, आपने सेव कर दिया, अनसेंट मेल है। दिमाग पता नहीं कहां रहता है आप लोगों का, क्यों बोल रहा हूं, मुझे पता है कि ऐसे हमारे फ्रेंड्स हैं जो ये डाउट में होंगे। आउटबॉक्स और ड्राफ्ट एक ही होगा, लेकिन एक नहीं होता है, अलग होता है। आउटबॉक्स मतलब उन्हें भेजा है, वो आउटबॉक्स में गया है, वहां स्टोर नहीं है। टेम्परेरली मतलब आप देखो यहां पे अस्थायी रूप से, मतलब टेम्परेरली बोला गया है, लेकिन ड्राफ्ट में तो वो स्टोर रहेगा जब तक आप चाहोगे, हमेशा स्टोर रहेगा ड्राफ्ट में, समझे ना। तो ये कुछ बच्चों को जो डाउट होता है, कंफ्यूजन यहां पे होता है, वो मैं क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके क्या क्या डाउट्स हो सकते हैं, है ना। तो भेज दिया, अभी गया नहीं तो आउटबॉक्स में है, नहीं भेजा, बनाया, सेव कर दिया, ड्राफ्ट में है, ठीक है। ट्रैश जो होता है डिलीटेड ईमेल होता है, डिलीटेड ईमेल होता है, डिलीटेड मेल होता है। आउटबॉक्स समझा दिया मैंने। रिसाइकिल बिन हम लोग कंप्यूटर में कोई फाइल कोई फोल्डर डिलीट करते हैं, रिसाइकिल बिन में जाता है, और रिसाइकिल बिन से जाकर फिर वहां से हम रिस्टोर कर सकते हैं। वैसे ही ट्रैश मेल से जाकर अपने मेल को रिस्टोर कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। स्पैम को हम जंक मेल कहते हैं। कहीं किसी सर्विस प्रोवाइडर में, जैसे जीमेल है, रेडिफ मेल है, याहू मेल है, इंडेक्स मेल है, जोहो मेल है, प्रोटोन मेल है, बहुत सारे मेल है ना। तो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर में नाम अलग, कहीं जंक मेल लिख के आता है, कहीं स्पैम लिख के आता है, तो ये जंक मेल होता है। और इसी को हम अनवांटेड मेल कहते हैं, अनचाहे मेल कहते हैं, अनवांटेड मेल के नाम से जानते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो स्पैम ये होता है। आंसर यहाँ पे ट्रैश हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखो ये आपको करना है, हमारे एग्जाम में हो सकता है पूछ ले कि बताइए किसी ईमेल को डिलीट करने के बाद, डिलीट करने और उसको फिर रीस्टोर करने का स्टेप क्या होता है। तो जाहिर सी बात है सर, हम ईमेल को ओपन करेंगे, हम ईमेल को अपने इनबॉक्स में जाएंगे, इनबॉक्स में से मेल को डिलीट, मेल पे क्लिक करेंगे, ऊपर डिलीट का बटन आएगा, डिलीट का मतलब जो बटन होता है वो आएगा, या राइट क्लिक करेंगे, वहां पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, डिलीट का ऑप्शन आएगा, हम डिलीट कर देंगे। फिर मेल हमारा डिलीट हो जाएगा। मेल विल बी डिलीटेड सक्सेसफुली आफ्टर डिलीटिंग particular mail. After that, just we have to select trash option in the left side. लेफ्ट साइड में ट्रैश ऑप्शन होता है, ठीक है। लेफ्ट साइड में इनबॉक्स देखा होगा आप लोगों ने, लेफ्ट साइड में इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट, सेंट आइटम, ट्रैश। ट्रैश पे क्लिक करेंगे, ट्रैश में डिलीटेड ईमेल हमको दिखेगा, वहां पर उसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक में दो ऑप्शन आएगा, परमानेंट डिलीट, डिलीट फॉरएवर, डिलीट फॉरएवर, और या रीस्टोर। रीस्टोर कर देंगे तो हमारे जहां से मेल डिलीट हुआ होगा दोबारा वही मेल पहुंच जाएगा। तो एक सिंपल स्टेप है, 4-5-6 लाइन में आप उसको डिस्क्राइब कर देंगे। तो स्टेप अगर मान लीजिए पूछा कि दिए गए विकल्प में कौन सा स्टेप सही है, कौन सा स्टेप गलत है, इसकी बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। ओ लेवल अगर आप कर रहे हो तो वहां पे दोस्तों क्या होता है कि आपसे स्टेप्स पूछे आते हैं। मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे आप अलग अलग एग्जाम की बात कर लें, आप एपीएस का एग्जाम है तो उसमें स्टेप्स पूछ लिए जाएंगे आपसे। मैंने बताया 2010 का पेपर मैंने सॉल्व कराया था एपीएस का, दिखाया मैंने, बताया मैंने कि एपीएस का 2010 का पेपर कैसे था। तो स्टेप्स पूछ लेते हैं आपसे, चरण पूछ लेते हैं। तो चरण आप तब आंसर दे पाओगे जब आपको पता होगा। ये किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी एग्जाम को आप देने जा रहे हो, तो ये आपको अच्छे से जानकारी इसकी होनी चाहिए, क्योंकि आप वेल प्रिपेयर होके जा रहे हो और वेल जो है नोन होके जा रहे हो आप, ठीक है। चलो, तो ट्रैश क्या होता है समझ में आपको आ गया होगा। आगे दोस्तों हम बात करेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है। when you मतलब आप, Gmail gives you the options to refresh
कहाँ गया भाई साहब? देखो, क्वेश्चन इज दैट कि जब आप चाहते हो कि आपका ईमेल आज ना दिखे, आपको कल दिखे, 2 दिन बाद दिखे, 3 दिन बाद दिखे, 4 दिन बाद दिखे, आप अभी नहीं देखना चाहते हो, अभी आप बिजी हो, कुछ काम कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? ऐड अ ईमेल टू टास्क, स्नूज अ ईमेल, आर्काइव अ मेल, ऐड स्टार टू अ मेल। आंसर क्या हो जाएगा? मतलब जब आप होते हो, कहां पर होते हो, कहां पर क्लिक करते हो, तो जीमेल आपको इसे बाद में, दिन में, कल बाद में, या वीक मतलब सप्ताह है, यहाँ पे सप्ताह की बात कर रहा है, वो कमजोर वाला वीक नहीं, सप्ताह की बात कर रहा है। कहाँ है भाई? वीक मतलब सप्ताह की बात कर रहा है। वीक सप्ताहांत पर या सप्ताह फिर से पेश करने को विकल्प देता है। मतलब आप अभी बिजी हो, अभी आप मेल नहीं देखना चाहते हो, मेल आया, जैसे हम लोग सोते हैं और अलार्म सेट करते हैं, तो अलार्म क्या होता है? 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 10 दिन बाद जो अलार्म होता है, हम चाहते हैं, मतलब एक्चुअली 2 दिन 3 10 दिन नहीं, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, अलार्म हमारा जब 5 बजे हमने सेट किया है, हम अलार्म बजता तो हम स्नूज कर देते हैं। स्नूज, अरे यार अभी बंद हो यार, अभी 5 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 10 मिनट बाद आप जो है दोबारा अलार्म आना, फिर मैं उठ जाऊंगा, ठीक है? तो वो स्नूज करना होता है, स्नूज करना बोलते हैं उसे, स्नूज करना बोलते हैं, स्नूज करना। ऐसे मेल आपका अभी आप 10 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, कभी भी आप किसी दिन को सेट कर देते हो, किस दिन हम देखना चाहते हैं मेल, अभी देखना नहीं चाहते हैं, हम स्नूज कर देते हैं। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है और कई बार हमारे कई एग्जाम से पूछा भी गया प्रश्न है। यहाँ पे दिखाता है, ये आपको देखो यहाँ पे इस तरह ऑप्शन आता है 119 लिखा हुआ, जैसे मतलब कि स्नूज, मतलब कि ये मेल अभी इतना पेंडिंग है, आपने पढ़ा नहीं है, आपने बाद में पढ़ने के लिए आपने दिया है, इसको स्नूज किया है, तो स्नूज वाला विकल्प होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये समझ में आपको आ गया होगा। ओके, यहां मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टार आप कब करते हो पता है? स्टार आप करते हो, यहाँ पे ऐड मेल टास्क नहीं होगा, आर्काइव। स्टार आप करते हो जो इंपॉर्टेंट मेल होता है, आपने मेल पढ़ लिया लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोबारा आप पढ़ोगे कभी, तो उसके लिए स्टार मार्क कर देते हो। जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, मैंने कल बताया भी था आपको, व्हाट्सएप के मैसेज को आप स्टार मार्क कर लेते हो, तो उससे होता है कि वो इंपॉर्टेंट मेल दिखता है कि हाँ ये स्टार मार्क है, इंपॉर्टेंट मेल है। Which of the following is not an option when responding to an email in Gmail on desktop computer? डेस्कटॉप कंप्यूटर पर जब हम किसी मेल का रिप्लाई कर रहे हैं, जीमेल पर, जीमेल लॉगिन किया है और जीमेल में हम लोगों ने किसी मेल को रिप्लाई कर रहे हैं, तो दिए गए विकल्प में कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है? ये किसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, मैं आपको बता दूं, और ये आप आंसर तब दे पाएंगे जब आपको अवेयरनेस होगी ईमेल के ऑप्शंस के बारे में, ईमेल में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। तो जैसे आपने मुझे मेल भेजा या मैंने आपको मेल भेजा, तो आपने मेरा मेल देखा, अब आप क्या करना चाह रहे हो? आप वहां पे रिप्लाई करना चाह रहे हो, रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हो, तो रिस्पॉन्ड करने के लिए आप देखोगे कौन सा ऑप्शन वहां पे नहीं है, या पूरा नंबर ऑफ ऑप्शन दिखता है। तो दिए गए विकल्प में दोस्तों डुप्लीकेट मैसेज नहीं दिखता है, आपको डुप्लीकेट मैसेज नहीं दिखता है, बाकी रिपोर्ट फिशिंग दिखेगा, रिपोर्ट स्पैम दिखेगा, ट्रांसलेट मैसेज दिखेगा, डुप्लीकेट मैसेज नहीं दिखेगा। आइए देखते हैं इसको हम लोग अपने जो है उसमें, जैसे मान लीजिए जीमेल लॉगिन है, ये जीमेल लॉगिन किया आपने, जीमेल लॉगिन किया आपने, अब आप देखिए यहाँ पे जीमेल लॉगिन किया आपने, ये देखिए आप यहां पे आपका जो है, कहां गया, जस्ट वेट, देखो ये देखिए आप जीमेल लॉगिन किया आपने ना, अब आप देखिए यहां पे क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। यहां पे ऑप्शन आ रहा है रिप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है आपको, रिप्लाई, फॉरवर्ड, फिल्टर मैसेज, प्रिंट, डिलीट, ब्लॉक, रिपोर्ट स्पैम, रिपोर्ट फिशिंग। रिपोर्ट स्पैम का मतलब कोई मेल भेजता है रिपोर्ट, तो उसको रिपोर्ट करना, रिपोर्ट स्पैम, रिपोर्ट फिशिंग। फिशिंग मतलब क्या होता है कि आपकी जानकारी को वो धोखे से लेने का प्रयास करता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। फिशिंग मतलब जैसे लोग मछली नहीं मारने जाते हैं मछली को, तो मछली को खाने पीने की चीज फेंक देते हैं और मछली खाने पीने चक्कर में आती पकड़ी जाती है बेचारी, तो मतलब गुमराह करके, धोखे से, फिशिंग। तो ऐसे आपका डेटा आपसे चुराना चाह रहे हैं वो, तो फिशिंग पेज बना दिया है एक फिशिंग। तो आपके सामने पेज आया, आपने देखा, अरे आपको दिख रहा है हूबहू पेज, जैसे आपने देखा होगा इंटरनेट बैंकिंग, तो नेट बैंकिंग लॉगिन करते हो, देखते हो अरे यार ये किसी बैंक का ही पेज है, वो फिशिंग पेज है एक्चुअली, लेकिन हूबहू दिख रहा है बैंक के पेज की तरह। तो आप उस पर क्लिक कर देते हो और जैसे क्लिक करते हो आप उसमें डेटा अपना फिल करने लगते हो, आईडी पासवर्ड, फिर आपका डेटा हैक हो जाता है। हूबहू पेज होता है लेकिन एक्चुअल पेज नहीं होता है। फिशिंग को रिपोर्ट करना, सो ओरिजिनल, ट्रांसलेट्स मैसेज, डाउनलोड मैसेज, मार्क एज अनरीड, लेकिन इसमें कहीं डुप्लीकेट मैसेज नहीं दिख रहा है। प्रॉपर तो आपको विजिबिलिटी है ना प्रॉपर, तो इसमें डुप्लीकेट मैसेज, तो ये आप देखो ये सारे ऑप्शन है। विकल्प मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है आपके ईमेल कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये चीजें आपको ये पीडीएफ में जाएगा भी आपके पास।
तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे देखना है कि आपको ऑप्शन से अवेयरनेस होना चाहिए कि ये ऑप्शन, ये विकल्प जो है इस चीज के लिए होता है, ये ऑप्शन यहाँ पे होता है, ये ऑप्शन नहीं होता है। तो ये तब हो पाएगा जब एक बार ओपन करोगे आप। मेरा काम पढ़ाना, मेरा काम दिखाना, समझाना अच्छे से, लेकिन याद करना, रिमेंबर कहते नहीं, याद रखना, उसको रिमेंबर करना, उसको प्रैक्टिकली देखना चीजों को एक बार ओपन करके आपका काम है। तो खैर, तो चीजें होती हैं। देखो लेफ्ट में आपका, मैंने कहा लेफ्ट में आपका इनबॉक्स दिख रहा है, स्टार्ट दिख रहा है, स्नूज्ड है, स्नूज्ड है, सेंट है, ड्राफ्ट है। मोर पे क्लिक करते हैं तो और भी ऑप्शंस आ जाते हैं। लेवल पे क्लिक करके हम और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, लेवल पे क्लिक करके। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इसमें इसलिए आप इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट मैसेज नहीं है, मैंने आपको आराम से दिखा दिया इसको, ठीक है। सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू, पूछा गया है कि ईमेल भेजना किसके समान होता है। पिक्चरिंग एन इवेंट, नरेटिंग अ स्टोरी, राइटिंग अ लेटर, क्रिएटिंग अ ड्राइंग। तो ईमेल भेजना किसके समान होता है, तो ईमेल भेजना जो होता है वो राइटिंग अ लेटर के समान होता है। राइटिंग अ लेटर के समान होता है ईमेल भेजना, मतलब पत्र लिखने के समान होता है। ये आपका एक इंटरफेस है, ये आप देख रहे हो ईमेल का इंटरफेस है। आप यहाँ पे ईमेल को क्रिएट करते हो, ये बेसिकली एक इंटरफेस है आपका। यहाँ बोल्ड करना है, टैली करना, अंडरलाइन करना, टेक्स्ट कलर्स देना। टू यहाँ पे लिखते हो आप, जिसको लिखना है यहाँ पे टू लिखते हो, यहाँ सीसी लिखते हो, यहाँ बीसीसी लिखते हो, यहाँ सब्जेक्ट लिखते हो, यहाँ मेल बॉडी लिखते हो। फिर यहाँ पे आप जो है सेंड कर देते हो, या सेंड यहाँ पे डिस्कार्ड कर दोगे तो डिस्कार्ड मतलब हट जाएगा, ठीक है। ये चीजें हैं। तो इंसर्ट, कुछ इंसर्ट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, ऑप्शंस है आपके यहाँ पे, ठीक है। ये चीजें हैं, तो ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो इजिली, ठीक है। फ्रॉम में बाय डिफॉल्ट ईमेल आईडी आ रहा है, जिसका ईमेल आईडी है फ्रॉम में, ठीक है। ये चीजें, तो आंसर आपका जो है सेंडिंग लेटर मीन्स मतलब ये ईमेल लिखना पत्र लिखने के समान होता है, ईमेल भेजना। जीमेल बिलोंग्स टू, जीमेल किससे बिलोंग करता है, जीमेल का संबंध किससे है। तो जीमेल का संबंध किससे है, जीमेल का जो संबंध है दोस्तों वो आपका गूगल मेल से है। गूगल मेल से है। मैंने बताया था आपको कि 1 अप्रैल 2004 को जीमेल को गूगल ने लॉन्च किया था, है ना। देखो गूगल का वर्चस्व है, याद रखना। आप यूं कहें गूगल से घिरे हुए हैं तो गलत नहीं होगा, गूगल से घिरे हुए हैं। आप एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं तो एंड्रॉयड गूगल का है। आप गूगल मैप यूज कर रहे हैं, आप गूगल का जीमेल यूज कर रहे हैं, आप जो है गूगल का ड्राइव यूज कर रहे हैं, आप गूगल का फोटोज यूज कर रहे हैं जहां पे आपकी फोटोज आ रहे, तो गूगल से आप एक प्रकार से गूगल का ब्राउजर क्रोम यूज कर रहे हैं आप, ठीक है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर फ्रेंड्स, व्हाट आई वांट टू से। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर माई डियर फ्रेंड्स। ओके, जस्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइकन इज यूज्ड टू ऐड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए इनमें से किस आइकन का उपयोग किया जाता है। वाह भाई वाह, क्या क्वेश्चन है। ये मैंने बताया भी था आपको और मैंने लिखा भी था प्रॉपर तरीके से, अगर आपने मेरा थ्योरी वाला क्लास किया होगा, कॉन्सेप्ट वाला क्लास किया होगा। और सारे क्वेश्चंस ऐसे ही एग्जाम में दिखेंगे आपको, इसलिए आपको वेल प्रिपेयर होना है। यू शुड नॉट इग्नोर दीज सेशंस बिकॉज दीज सेशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स माय डियर फ्रेंड्स। अटैचमेंट्स मतलब पेपर क्लिप आइकन। पेपर क्लिप आइकन जो होता है ऐसे होता है, आपने देखा होगा ऐसे करके ऐसे होता है, ये हमारा अटैचमेंट्स को डिनोट करता है। वी कैन अटैच एनी पीडीएफ फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, सीट और एक्सेल सीट, पीपीटी प्रेजेंटेशन, एनीथिंग, बट वी कैन नॉट अटैच .exe फाइल्स। exe स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूटिबल फाइल्स। आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर। exe फाइल को हम अटैच नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलो भाई, ऑप्शंस हेल्प्स यू टू सेव एन अनफिनिश्ड ईमेल विदाउट सेंडिंग इट। देखो आ गया ना। अब देखो बच्चे ये कंफ्यूज थे, सर सेंडिंग करना तो ड्राफ्ट और आउटबॉक्स। अब यहां पे देखो, आपने बनाया, अनफिनिश किया या फिनिश किया, या आपने भेजा नहीं, फिर फाइनली आपने भेजा नहीं आपने, तो आप क्या करोगे, आप उसको सेव एज ड्राफ्ट कर दोगे। सेव एज ड्राफ्ट कर दोगे। सेव एज ड्राफ्ट विल बी करेक्ट आंसर। मतलब विकल्प आपको एक अधूरी ईमेल को बिना भेजे उसे सेव करने में मदद करता है, तो उसे हम ड्राफ्ट कहते हैं। ड्राफ्ट विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। लास्ट में अपना स्कोर आप लोग जरूर मेंशन करिएगा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया, कितना गलत किया, कितना सही हुआ, ठीक है। इससे अच्छा लगेगा आपको भी और हमें भी। इनबॉक्स मतलब क्या होता है दोस्तों, रिसीव किया गया। सेंड मतलब भेजा गया। ट्रेस मतलब डिलीटेड ईमेल होता है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज इंक्लूड एन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस में क्या इंक्लूड होता है। डोमेन नेम्स फॉलोड बाय यूजर्स नेम, यूजर्स नेम फॉलोड बाय डोमेन नेम्स,
यूजर्स नेम फॉलोड बाई पोस्टल एड्रेस, यूजर्स नेम फॉलोड बाई स्ट्रीट एड्रेस, आंसर क्या हो जाएगा? डोमेन नाम और उसके बाद उपयोगकर्ता का नाम, उपयोगकर्ता का नाम और उसके बाद डोमेन नाम, उपयोगकर्ता का नाम और उसके बाद डाक पता, उपयोगकर्ता का नाम उसके बाद सड़क का पता, स्ट्रीट एड्रेस। दोस्तों यहां पे हो जाएगा, जैसे हम लिखते हैं xyz@gmail.com, तो अब ये क्या हो गया? ये हो गया आपका यूजर्स नेम फॉलोड बाई डोमेन नेम, यूजर नेम के बाद उपयोगकर्ता का नाम और उसके बाद डोमेन नेम, यानी आंसर 2 विल बी करेक्ट आंसर। मतलब पहले यूजर नेम फिर बाद में डोमेन नेम, तो यूजर नेम को फॉलो करते हुए डोमेन नेम, ठीक है। तो यूजर्स नेम पहला XYZ क्या है? यूजर नेम है। @ क्या है? मैंने बताया था आपको प्रीवियस सेशन में कि @ हम यूज क्यों करते हैं? पर के लिए, पर, एट, पर, इंग्लिश में यूज नहीं करते एट प्रीपोजिशन, तो एट मतलब पर। जीमेल, ये XYZ कहां पर है? तो XYZ जीमेल पर है, जीमेल डोमेन नेम है। अगर रेडिफ मेल होता है यहाँ पे तो XYZ रेडिफ मेल पर होते हैं, याहू मेल होता है तो XYZ याहू मेल पर होते हैं, जो भी डोमेन नेम होता, सर्वर नेम होता, कहने का सेंस ये है, ठीक है। चलो इतना समझ में आपको आ गया होगा। Which of the following is mandatory for sending an email? ईमेल को भेजने के लिए क्या कंपल्सरी है, क्या मैंडेटरी है? दिए गए विकल्प में ईमेल भेजने के लिए क्या अनिवार्य है? तो अनिवार्य तो बहुत सब कुछ अनिवार्य है। ईमेल के मेन 2 कंपोनेंट्स होते हैं, आपको याद होगा। एक कंपोनेंट्स हेडर होता है और एक कंपोनेंट्स आपका बॉडी होता है। तो बॉडी तो वही होता है जहां पे आप लिखते हो, आप बिना लिखे भी भेज सकते हो मेल, पता है? आप बिना लिखे भी मेल भेज सकते हो, बिना बॉडी मेल भेज सकते हो। हेडर में आपका ईमेल आईडी के बिना आप मेल नहीं भेज सकते हो, सेंडर ईमेल आईडी। आप सब्जेक्ट के बिना मेल भेज सकते हो, आप अटैचमेंट के बिना मेल भेज सकते हो, आप बॉडी के बिना मेल भेज सकते हो। लेकिन आप बताओ, सेंडर मेल आईडी, भेजने वाला, फ्रॉम, कहां से जाना है, किसने भेजा, तो ये थोड़ी ना हो पाएगा। तो सेंडर ईमेल आईडी, सब्जेक्ट के बिना भी मेल चला जाएगा आपका। ट्राई करना, जस्ट यू हैव टू ट्राई, जस्ट यू हैव टू ट्राई माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, डिलीटेड ईमेल्स आर स्टोर्ड इन, आ गया ना, हटाए गए ईमेल कहां होते हैं? तो अभी क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरी तरीके से पूछा गया था, अब यहां पे दूसरे तरीके से पूछा गया है। फिलहाल ट्रेस आंसर हो जाएगा, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है। ट्रेस विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। Which of the following protocol used for transferring email from one machine to another machine? बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल को एक मशीन से दूसरे मशीन पर स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है? स्थानांतरित मतलब भेजने के लिए यूज किया जाता है। मतलब इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल को, इलेक्ट्रॉनिक मेल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजने के लिए यूज किया जाता है, उसके बिना हमारा मेल ट्रांसमिट नहीं हो सकता? तो आंसर SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पोर्ट नंबर 25 याद रखना, ठीक है। पीओपी मेल को रिसीव करने के लिए होता है, और कहां पे? सेम रिक्वेस्टेड एड्रेस डिवाइस से। और IMAP याद रखना, याद है कि नहीं? IMAP और पीओपी मैंने डिफरेंस बताया था। पीओपी लोकल पोस्ट मास्टर और IMAP हेड पोस्ट मास्टर जो होता है। IMAP किसी भी लेटर को रिसीव कर सकता है, किसी भी पत्र को रिसीव कर सकता है, किसी भी मेल को रिसीव कर सकता है। पीओपी केवल रिक्वेस्टेड मेल को रिसीव कर सकता है उसी डिवाइस पे, ठीक है। HTTPS क्या होता है मैंने बताया है आपको, समझ में आपको आ गया होगा। The email ID of the secondary recipient of email is entered in which field? ईमेल के द्वितीयक प्राप्तकर्ता की ईमेल आईडी फील्ड में दर्ज की जाती है। तो भैया द्वितीयक प्राप्तकर्ता की ईमेल आईडी कहां दर्ज की जाती है? द्वितीयक मतलब सेकेंडरी रिसिपिएंट की बात कर रहा है। देखो पहला रिसिपिएंट क्या हो गया? पहला रिसिपिएंट, तो पहला रिसिपिएंट तो हो गया बंदा कौन? पहला तो हो गया 2 वाला, पहला रिसिपिएंट तो हो गया 2 वाला। दूसरा रिसिपिएंट, अब हमें दूसरा रिसिपिएंट करना है, तो दूसरा रिसिपिएंट का सेंस ये है, हालांकि आप रिसिपिएंट मतलब प्राप्तकर्ता होता है, रिसिपिएंट मतलब इसके पास हम भेज रहे हैं। तो हम चाहे 2 में, देखो हम चाहे 2 में भी कई ईमेल आईडी को लिख सकते हैं सेपरेट करके, अलग अलग करके, लेकिन वो इसका सेंस ये है कि पहला ईमेल आईडी तो हमने इस 2 में लिखा, और दूसरा हमारा CC में होता है। CC मतलब कार्बन कॉपी। और बोला गया होता कि सीक्रेट अगर किसी को भेजना है सीक्रेसी के साथ, प्रिवेसी के साथ, तो प्रिवेसी के साथ ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता, प्रिवेसी के साथ ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता।
टू तो पता है पहला रिस्पेंट होगा, और सब्जेक्ट मतलब जो होता है कंटेंट ऑफ द मेल, जो मेल का कंटेंट होता है बेसिकली किसके बारे में हम मेल लिखना चाह रहे हैं, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। व्हाट इज द बेस्ट डिफरेंस होना चाहिए, डिफेंस अगेंस्ट ईमेल स्कैम्स। अच्छा, डिफेंस मतलब वो है कि किसके खिलाफ, अच्छा बचाव है, ठीक है, डिफेंस मतलब पूछा गया है। ईमेल के घोटालों के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव क्या है? ईमेल स्कैम्स जो होते हैं, ईमेल स्कैम्स के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव क्या है, सबसे अच्छा डिफेंस क्या है अगेंस्ट ईमेल स्कैम्स? ईमेल से स्कैम भी होता है ना, अरे भाई ईमेल के माध्यम से हमारे सिस्टम में वायरस भी आता है, ईमेल के माध्यम से हमारा डेटा हैक भी होता है, तो ईमेल स्कैम से बचने का उपाय क्या है? तो अवॉइड ईमेल एंड यूज सोशल मीडिया। ऐसा थोड़ी ना है कि हम ईमेल अवॉइड कर दें और सोशल मीडिया यूज करें। सोशल मीडिया का अपना अलग इंपॉर्टेंस है, ईमेल का अपना अलग इंपॉर्टेंस है। जो हम काम ईमेल से कर रहे हैं सोशल मीडिया से थोड़ी ना कर पाएंगे हम, फेसबुक से, व्हाट्सएप से और उनसे टेलीग्राम वगैरह से। तो ईमेल का अपना इंपॉर्टेंस अलग है, महत्व अलग है। डिलीट योर ईमेल व्हेन देयर आर लिंक्स का मतलब अगर लिंक हो तो उनको डिलीट कर दो आप, ऐसा थोड़ी ना होता है। डिसकनेक्ट योर होम फोन बिकॉज हु यूजेस देम एनीवे। अपने होम फोन को डिस्कनेक्ट करें ताकि उसे कोई उनका उपयोग, क्योंकि वैसे भी उनका उपयोग कौन करता है, ऐसा थोड़ी ना आता है, ये कोई सेंस थोड़ी ना है। बी स्केप्टिकल व्हेन यू आर आस्क्ड फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन। जब आपसे व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाए तो आप संशय में रहें, मतलब सतर्क हो जाएं, सावधान रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, ठीक है, सावधान रहें, सतर्क रहें। बी स्केप्टिकल व्हेन यू आर आस्क्ड फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन। जब कोई पर्सनल आपकी जानकारी मांगे तो आप सावधान रहें, सतर्क हो जाएं, ऐसे मत शेयर करें आप, क्योंकि ईमेल के थ्रू फिशिंग होता है, फिशिंग, ठीक है, डेटा हैक भी होता है ईमेल के माध्यम से, ठीक है। हम आपको बताएंगे आगे जब साइबर सिक्योरिटी पढ़ाएंगे। Which of the following is advantage of an email? दिए गए विकल्प में ईमेल का एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है? Ease of communication, बहुत सही है, संचार आसानी से होती है, बिल्कुल ठीक है। लोअर कॉस्ट, वो ज्यादा कॉस्ट थोड़ी नहीं लगता है, पैसा लगता है क्या आपको ईमेल, बस डेटा पैक होना चाहिए। डिजायर्ड लेंथ, अपने हिसाब से जितना बड़ा चाहे हम भेज सकते हैं, लेंथ मतलब अपने हिसाब से जितना बड़ा मेल चाहे हम लिख के भेज सकते हैं, सही है। तो ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है आपका, कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों ना। जो मैं समझाना चाह रहा हूं, जो बताना चाह रहा हूं, प्रॉपर तरीके से समझ में तो आपको आ रही है ना। लास्ट तक बने रहिए आप लोग, अगर आपने अभी क्लास में एंट्री करी है आज स्टार्टिंग से हो तो लास्ट तक बने रहिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और चीजों को मैं एक्सप्लेन करते हुए चलता हूं। देयर इज नो रटिफिकेशन इन माय क्लास, ओनली क्लेरिफिकेशन, ओके। और कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन, आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई योर ऑल प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज आई एम हियर फॉर यू, ओके। You should blank space your emails before sending. Once they are sent you cannot get them back. भेजने से पहले आपको अपने ईमेल क्या करने चाहिए, एक बार आप भेजे जाने के बाद आप उन्हें वापस नहीं पा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार जुबान से बोली गई बात, कमांड छोड़ा गया तीर वापस नहीं आता, उसी तरह आपके मेल, आपका जो मेल भेजा गया होता है, मतलब तर्कस से जो कमांड छोड़ा गया तीर होता है वापस नहीं आता। जुबान से बोली गई बात, मतलब जो हम लोग अपने मुंह से बोलते हैं, जुबान की बात करें, बात वो वापस नहीं आती है। वैसे ही मेल जो हम भेजते हैं वो भी वापस नहीं आती है। तो इसलिए पहले क्या करना चाहिए, पहले तोलो फिर बोलो, ये तो कहते हैं, क्योंकि इसकी बड़ी वैल्यू है ना, इसकी बड़ी वैल्यू है कि नहीं। ये ऐसी चीज है कि किसी को किसी से पास ला सकती है और किसी को किसी से दूर कर सकती है। खैर वो तो प्रैक्टिकली हम लोग बता रहे हैं, लेकिन समझना चाहिए। तो पहले रिव्यू कर लो आप, जस्ट वी हैव टू रिव्यू, you should review your emails before sending. Once they are sent you cannot get them back. व्हाट्सएप नहीं है, भेज दिया फिर एडिटेड, व्हाट्सएप में तो एडिट करने का ऑप्शन भी आ गया है, व्हाट्सएप में एडिट कर दो, लिख के आता है एडिटेड, ये एडिट किया गया है, या डिलीट फॉर एवरीवेयर, वो कर सकते हो, बट यहां पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। What do we call the people we send an email to? जिनको हम मेल भेजते हैं, जिन लोगों को, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन लोगों को हम ईमेल भेजते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रिस्पेंट्स, स्पैम, कॉन्टैक्ट्स, इनबॉक्स। तो जिन लोगों को हम मेल भेजते हैं क्या उन्हें हम प्राप्तकर्ता बोलते हैं, स्पैम्स बोलते हैं, संपर्क या इनबॉक्स, तो उन्हें हम लोग रिस्पेंट्स बोलते हैं, प्राप्तकर्ताएं होती, प्राप्तकर्ताओं को हम उन्हें बोलते हैं प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता है वो, रिस्पेंट है वो। आप मुझे भेजोगे तो मैं आपके लिए रिस्पेंट हूंगा। इन MS ऑफिस इज द सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग ईमेल्स।
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ईमेल मैनेज करने के लिए यूज होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ईमेल को मैनेज करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, जिसे हम लोग पूछा गया है एमएस आउटलुक क्या होता है, तो एमएस आउटलुक ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है, ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है, ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है एमएस आउटलुक, ठीक है। एमएस एक्सेस डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। द ईमेल आईडी ऑफ अ पर्सन कंटेन्स हाउ मेनी पार्ट्स, किसी व्यक्ति की ईमेल आईडी में कितने भाग होते हैं? किसी व्यक्ति की ईमेल आईडी में कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट होते हैं? जस्ट 2 पार्ट। भाई XYZ, ये एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है, XYZ gmail.com, जीमेल भी एग्जांपल ही है, आप कुछ भी लिख सकते हो। द फर्स्ट वन इज यूजर नेम एंड द सेकेंड वन इज डोमेन नेम और सर्वर नेम, यू कैन से डोमेन नेम और सर्वर नेम। तो द फर्स्ट आंसर इज 2 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, यूजर नेम एंड डोमेन नेम। ईमेल आईडी ऑफ अ पर्सन कंटेंट्स, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 4 पार्ट्स होते हैं, वो उनको सोच रहे होंगे यूआरएल एड्रेस। अरे बच्चे, अगर आप यूआरएल की बात करें तो वहाँ पे प्रोटोकॉल होता है, डोमेन नेम होता है, फिर उसका जो है वो रिसोर्सेज नेम होता है, रिसोर्सेज एड्रेस मतलब रिसोर्सेज होता है, और फिर फाइनली आपका पाथ होता है। तो 4 होता है यूआरएल में, है ना। अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा 4 तो यूआरएल होता है बेटा, ऐसा सोच सकते हैं बच्चे, सोचने वाले कैंडिडेट्स जो हैं। तो आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है माय फ्रेंड्स। ईमेल पूछा गया था भैया। द सेकेंड पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस आइडेंटिफाइज, ईमेल एड्रेस पते का दूसरा भाग क्या पहचान करता है? द सेकेंड पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस आइडेंटिफाइज, ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग क्या पहचान करता है? बैंक का नाम, ईमेल सर्वर का नाम, व्यक्तिगत उपयोगकर्ता का नाम, मोबाइल। तो व्यक्तिगत उपयोगकर्ता का नाम तो यूजर नेम होता है, तो नेम ऑफ द ईमेल सर्वर, किस ईमेल पे हमारा आईडी है, किस ईमेल पे हमारा आईडी है? भाई जो मैंने बोला अभी, डोमेन नेम तो .gmail.com, rediffmail.com जो है yahoo.com, yahoo.co.in, तो क्या होता है? तो वही सर्वर होता है ना, जिस सर्वर पर हमारा ईमेल आईडी होता है, ठीक है। समझ में तो आ रहा है माय फ्रेंड्स ना। यू कैन ब्लैंक स्पेस, खाली स्थान, यू कैन एन ईमेल इफ you want to remember it is important, and this is also puts the email into special folder for easy access। आप ईमेल को क्या कर सकते हैं, यदि आप याद रखना चाहते हैं कि यह महत्वपूर्ण है और इसे ईमेल को आसान पहुंच के लिए एक विशेष फोल्डर में भी डाला जाता है, तो उसे हम स्टार मार्क कर देते हैं, उसे हम स्टार मार्क कर देते हैं, उसे हम स्टार मार्क कर देते हैं, स्टार। अब आप सोचेंगे सर क्यों? अरे भाई व्हाट्सएप में मैसेज आता है, व्हाट्सएप मैसेज को आप स्टार मार्क कर देते हो तो वो स्टार अलग से दिखता है कि हाँ ये मैसेज सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपने पढ़ा है, बाद में भी आप पढ़ोगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। बाकी ड्राफ्ट क्या होता है, लेबल क्या होता है, रिप्लाई क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। व्हाट सेंड्स अ कॉपी ऑफ एन ईमेल टू अ न्यू रिसिपिएंट, नए प्राप्तकर्ता को ईमेल की कॉपी क्या भेजता है? इफ वी वांट टू सेंड ईमेल न्यू रिसिपिएंट देन व्हाट ऑप्शन वी विल यूज? फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। न्यू रिसिपिएंट, तो देखो रिप्लाई करेंगे तो उसी बंदे को जाएगा जिसने मुझे भेजा है, तो नया बंदा हुआ नहीं। बीसीसी करेंगे तो वो तो प्रिवेसी की बात कर रहा है, प्रिवेसी की बात यहां कर नहीं रहा है। रिप्लाई ऑल करेंगे, जितने लोगों ने मुझे मेल भेजा होगा सबके पास जाएगा। यहां हम नॉर्मली फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि जिसे आपने मुझे कुछ भेजा तो मैं रिप्लाई कर रहा हूं तो आपके पास जा रहा है, रिप्लाई ऑल कर रहा हूं तभी आपके पास और सभी लोगों के पास जा रहा है। तो मैं वही मेल किसी और को भेजना चाहता हूं तो उसे फॉरवर्ड कर दूंगा नए बंदे को भेजने के लिए। तो जस्ट वी विल यूज फॉरवर्ड ऑप्शन इफ वी वांट टू सेंड अ ईमेल to a new recipient, then definitely we can use, we will use, we have to use forward option. Okay. gmail.com, yahoo.com, yahoo.co.in, ymail.com, rediffmail.com, rediff.com, fastmail.com, etc are the popular. ये सारे क्या हैं? पॉपुलर्स हैं, मतलब ये सारे आपके सामने आदि लोकप्रिय हैं। तो लोकप्रिय ईमेल सर्वर्स हैं, ईमेल सर्वर्स हैं, मतलब जहां पे सर्वर समझते हो ना, सर्वर और क्लाइंट का रोल होता है हमारे इंटरनेट की दुनिया में। सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है, जैसे अभी आप गूगल पे, अगर आप यूट्यूब पे क्लास करो तो यूट्यूब सर्वर है, आप ऐप पे क्लास करो तो ऐप का सर्वर है। वैसे हर सॉफ्टवेयर, हर एक प्लेटफॉर्म जो होता है उसका एक बड़ा सर्वर होता है, जहां इसके पास बहुत सारे डेटा स्टोर होते हैं, डेटाबेस होता है।
तो वैसे ही या अगर आप इस पे बनाते हो तो इसका अलग डेटाबेस है, अलग सर्वर है, इसका सबका अलग अलग सर्वर होता है, सबका अलग अलग सर्वर होता है। तो आंसर हमारा ईमेल सर्वर्स हो जाएगा। Which of these do not provides free email? इनमें से कौन सा फ्री ईमेल नहीं देता है हमको? इनमें से कौन सा मुफ्त ईमेल प्रदान नहीं करता है ना? हॉटमेल, रेडिफ, प्रोटोन, याहू। एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिएगा। इनमें से कौन सा ईमेल प्रोवाइडर नहीं है? थोड़ा क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। Which of the following, क्वेश्चन सही कर लीजिएगा। Which of the following is not email provider? इनमें से कौन सा ईमेल प्रोवाइडर नहीं है? आप कहेंगे सर इनमें से, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, कौन ईमेल प्रोवाइडर नहीं है? ईमेल प्रोवाइडर नहीं है, नहीं है, ये सही कर लीजिए, मुफ्त वाली बात नहीं है यहाँ पे, ईमेल प्रोवाइडर नहीं है। तो जो प्रोसोन होता है, प्रोसोन नहीं होता बल्कि प्रोटोन होता है, प्रोटोन होता है ना कि प्रोसोन होता है। ये क्वेश्चन था, प्रोटोन होता है ना कि प्रोसोन होता है। समझ में आया ना आपको? समझ में आया ना आपको? प्रोसोन नहीं होता। क्वेश्चन ये था कि दिए गए विकल्प में कौन सा, which of the following is not a email provider? क्वेश्चन ये सही है। दिए गए विकल्प, थोड़ा यहाँ पे मतलब फ्री ईमेल आ गया था टर्म, बाकी सही था, तो सही कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। प्रोसोन है, टाइपिंग मिस्टेक था थोड़ा वहां पे हल्का सा, प्रोटोन होता है, प्रोसोन नहीं होता। सेलेक्ट द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट के लिए मानक प्रोटोकॉल का नाम बताइए। वाह भाई वाह। इंटरनेट के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? तो इंटरनेट के लिए बोला गया, तो इंटरनेट के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन नहीं जानता? TCP/IP है। कौन नहीं जानता कि 1973 में आया था? कौन नहीं जानता कि इसके फादर विंडसर बॉब कॉहेन है, इसीलिए उनको इंटरनेट का जनक कहा जाता है? कौन नहीं जानता? सब जानते हैं, ठीक है। HTML का यूज हम लोग वेब पेज क्रिएट करने के लिए करते हैं, वेब पेज। HTTP का यूज हम अपने रिक्वेस्ट को सर्वर तक पहुंचाने के लिए करते हैं, सर्वर से रिक्वेस्ट एज ए रिस्पॉन्स लाता है HTTP। और जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसको जेम्स गोसलिंग ने 1993 में डेवलप किया था, जावा। चलो, जंक ईमेल इज ऑल्सो नोन एज, जंक ईमेल को हम और किस नाम से जानते हैं? जंक मतलब अनवांटेड मेल, अनचाहे मेल, हम नहीं चाहते ऐसा मेल, वो जंक मेल कहलाता है। तो वो हमारा स्पैम होता है। स्पैम को हम लोग जंक मेल कहते हैं, स्पैम को हम लोग जंक मेल कहते हैं या अनवांटेड मेल कहते हैं, अनवांटेड मेल कहते हैं, अनवांटेड मेल कहते हैं, अनवांटेड मेल। अंडर व्हिच ऑप्शंस वी कैन सी द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ जीमेल ऑन डेस्कटॉप? डेस्कटॉप पर जीमेल की स्टोरेज कैपेसिटी को हम किस ऑप्शंस के अंतर्गत देख सकते हैं, किस ऑप्शंस के तहत देख सकते हैं? सभी लोग आंसर दीजिएगा। जो स्टोरेज कैपेसिटी है दोस्तों, डेस्कटॉप पर जीमेल की स्टोरेज कैपेसिटी हम किस ऑप्शंस के अंतर्गत देख सकते हैं? तो मैनेज लेबल्स, मैनेज लेबल्स, मैनेज लेबल आप यहां पे देख सकते हैं। आई थिंक यहां पे पूरा देखो दिया गया है, ये देखो यहां पे, शायद यहां पे थोड़ा हाइड हो गया है, इसको मुझे एडिट करना है। अगर मान लो इसको मैं थोड़ा एडिट करता हूँ, एक मिनट रुकिएगा जरा, थोड़ा मैं इसको अगर एडिट करूँ, देखो यहाँ से ये और यहाँ से ये, देखो ये आपको दिख रहा होगा, अब दिखेगा आपको, देखो अभी दिखेगा आपको प्रॉपर, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, देखो जूम कर देता हूँ, देखो थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे देखो, ये देखो दिख रहा है कि 0.23 GB ऑफ 15 GB, 15 GB में से इतना GB यूज़ है, 0.23 GB 15 GB में से यूज है, ये दिख रहा है। तो ये मैनेज लेबल पे क्लिक किया है, क्रिएट न्यू लेबल भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमको दिख रहा है ये, ठीक है। या बाकी आप सारे ऑप्शन और देख सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन आपके दिख रहे हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट चैट्स, ये स्केड्यूल्स, ऑल मेल्स, स्पैम, ट्रैश, ये सारे हमारे में कैटेगरी में क्या है? सोशल है, अपडेट्स है, फोरम है। ये कैटेगरी मतलब जो सोशल मेल आते हैं, सोशल मेल, जो अपडेट्स आते हैं वो अपडेट्स में, जो फोरम वाले होते हैं फोरम तो कोई है नहीं। तो ये आपका ऑप्शन है, ठीक है। आई होप ये आपको दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। Which options is not available under categories? दिए गए विकल्प में आपको बताना है श्रेणियों के अंतर्गत कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। आपको बताना है which option is not available under categories। तो कैटेगरीज में चैट्स नहीं होता है, कैटेगरीज में चैट्स नहीं होता है, सोशल होता है, अपडेट्स होता है, चैट नहीं होता है कैटेगरी में दोस्तों। कैटेगरी में जो है चैट नहीं होता है। आप देखिए चैट जो होता है ये ऊपर होता है, कैटेगरी में सोशल होता है, अपडेट्स होता है, फोरम होता है।
कैटेगरी में चैट नहीं होता है, ठीक है। ये सब आप तब देख पाएंगे जब आपने एक बार जो है इसको गो थ्रू हुए रहेंगे, आप एक बार चेक किया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो कहाँ गया, चलो ठीक है। Which option is not available when we clicked on the three dot of the right side after opening an email? दोस्तों जैसे हमारा ईमेल है, ईमेल में राइट साइड में 3 बटन होता है, 3 डॉट होता है, ऐसे देखा होगा आप लोगों ने। ईमेल के राइट साइड में तो 3 डॉट होता है नहीं, 3 डॉट जब क्लिक करते हैं तो उसमें मोर ऑप्शंस आता है, उसी डॉट पे क्लिक करते हैं बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो यही बोला गया इनमें से क्या नहीं होता, राइट साइड पे अगर हम क्लिक करते हैं ईमेल में तो इनमें से क्या अवेलेबल नहीं होता है? रिप्लाई, फॉरवर्ड, फिल्टर मैसेज लाइक दिस, कॉपी दिस मेल। तो कोई भी ईमेल खोलने के बाद राइट साइड की 3 डॉट पर क्लिक करते हैं तो कौन सा ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है? कॉपी दिस मेल नहीं होता है, कॉपी दिस मेल नहीं होता है, कॉपी दिस मेल नहीं होता है। ये मैंने आपको दिखाया भी है, आप यहां पे देख भी सकते हैं, आई थिंक यहां पे है भी मेरे पास, यहां पे देखिए आप, वही मैंने कहा ना, ये 3 डॉट है ना, देखो ये 3 डॉट है कि नहीं, ये देखिए आप, ये 3 डॉट है कि नहीं, यहां पे 3 डॉट है ना, 3 डॉट, इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? रिप्लाई, फॉरवर्ड, फिल्टर मैसेज, प्रिंट, अभी है ना डिलीट दिस मैसेज, ब्लॉक, रिपोर्ट, स्पैम रिपोर्ट, अभी दिखाया था मैंने आपको, तो वहां डुप्लीकेट वाला ऑप्शन था, यहां पे बोला गया है तो यहां पे कॉपी मेल नहीं है, कॉपी मेल, ये सारे ऑप्शन दिख जाएंगे आपको, कॉपी मेल नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 3 डॉट, आपका 3 डॉट है यहाँ पे, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद, ठीक है। तो इतना समझ में आपको आ गया, मतलब ये आपको आइडिया लगना चाहिए कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में देखने को हमसे मिलते हैं हमारे एग्जाम में। तो ये सब आप एक बार देखे रहेंगे तभी आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन यहां से, ठीक है। Which option is not available in Gmail? Gmail में कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है? स्नूज्ड, चैट्स, शेड्यूल, सॉर्ट द मेल। Gmail मतलब गूगल मेल, तो Gmail में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है दोस्तों? सॉर्ट द मेल नहीं होता है। स्नूज्ड होता है कि अगर अभी मैं मेल नहीं देखना, चेक करना चाह रहा हूं, मेल आया है, मैं कल देखूंगा, परसों देखूंगा, 10 दिन बाद देखूंगा, सेट कर दूंगा, स्नूज्ड। चैट्स करने का ऑप्शन, शेड्यूल, हम कोई मीटिंग वगैरह है, कुछ भी है, हम बाद में उसको शेड्यूल कर देते हैं, कल के लिए शेड्यूल कर देते हैं, कोई मीटिंग वगैरह है, कोई इवेंट है तो शेड्यूल होता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा कॉपी, सॉर्ट द मेल नहीं होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारे विकल्प आपको यहाँ पे दिखाई जा रहे हैं। ये कंपोज वाला ऑप्शन होता है, कंपोज के बाद इनबॉक्स होता है, फिर स्टार्ट होता है, स्नूज होता है, सेंट होता है, ड्राफ्ट होता है, लेस, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। फिर ये चैट्स, शेड्यूल, ऑल, फिर ये स्पैम, ट्रैश, उसके बाद नीचे कैटेगरी आता है, कैटेगरी में सोशल, अपडेट्स, फोरम होता है। ये नॉर्मली आपके ऑप्शंस होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आपका कॉपी, यहाँ पे आपका जो है क्या नहीं था, कौन सा ऑप्शन था यहाँ पे? सॉर्ट द मेल, मेल को सॉर्ट करना नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे Which of the following is not the email service provider? आपको बताना है इनमें से कौन सा ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है, इनमें से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है दोस्तों, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, इसमें से जो अपाचे है ना, अपाचे एक वेब सर्वर होता है, अपाचे एक वेब सर्वर होता है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं होता है। बाकी इंडेक्स मेल ईमेल यूज कर सकते हैं, जेएमएक्स है, प्रोटोन है, अपाचे नहीं है दोस्तों, अपाचे, ठीक है। देखो ये हमारे कुछ ईमेल वाले हैं जो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। जीमेल ईमेल सर्विस प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है, आउटलुक है, प्रोटोन मेल है, एओल है, जोहो मेल है, आई क्लाउड है, आई क्लाउड एप्पल का है, याहू मेल है, जीएमएक्स है, हे एज अ बोनस, नॉट्स फ्री बट न्यू, ये नया है हे, ये भी हमारा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? Which of these is a correct email address? देखिए विकल्प में कौन सा सही ईमेल पता है, सही मतलब करेक्ट सिंटैक्स है, दिए गए विकल्प में कौन सा करेक्ट सिंटैक्स है? यूजर नेम @website.com, यूजर नेम .website.com, यूजर नेम .website@com, यूजर नेम @website.com। तो यूजर नेम abc@ कोई वेबसाइट जीमेल मान लीजिए gmail.com, तो आंसर डी विल बी, द फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, यूजर नेम @website.com। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, प्रॉपर समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। इन विच ईयर ईमेल वाज क्रिएटेड? ईमेल को किस वर्ष बनाया गया था? ईमेल को किस वर्ष बनाया गया था? ये मैंने आपको अपना पूरा मतलब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पढ़ाया था पहले भी।
तो 1971 में आपको पता है रे टॉमिल्सन साहब एक नाम के व्यक्ति थे, रे टॉमिल्सन साहब, टॉमिल्सन, इन्होंने ईमेल को डेवलप किया था। और इसी के एक साल बाद 1972 में इन्हीं रे टॉमिल्सन साहब ने @ का भी आविष्कार किया था, @ का भी आविष्कार किया था। ठीक है, 1971 और 72 में ईमेल और 72 में @। ठीक है, नाम क्या है? रे टॉमिल्सन साहब। @ इन एन ईमेल एड्रेस इज यूज्ड टू, ईमेल एड्रेस में @ का प्रयोग क्यों करते हैं? ईमेल एड्रेस में @ का प्रयोग क्यों करते हैं? @ सेपरेट्स यूजर नेम फ्रॉम आईएसपी, आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पे ईमेल होना चाहिए था। चलो आईएसपी भी सही है, आईएसपी या ईमेल सर्विस प्रोवाइडर लिख सकते हो यहाँ पे। ईएसपी, ईएसपी मतलब होता है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी एक्चुअली तो वो हो गया, मान लीजिए आईएसपी तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया, तो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो आईएसपी कट कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। क्रिएट पासवर्ड फॉर ईमेल, एड स्ट्रेंथ टू ईमेल, नन ऑफ दीज। तो भैया @ क्यों होता है? मैंने बताया था XYZ यूजर नेम @gmail.com, तो क्या है आपका? तो वही है ना कि मतलब ईमेल सर्विस प्रोवाइडर से यूजर नेम को अलग करता है, तो यूजर नेम को सेपरेट करता है, अलग करता है @। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। आईएसपी तो दोस्तों वो होता है ना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका, जैसे जियो, याहू, रेडिफमेल, मतलब सॉरी जियो, याहू, अरे यार याहू बोल रहा हूँ मैं, याहू कहाँ से बीच में आ रहा है सर्च इंजन, जियो, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल, ये सारे हमारे सर्विस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ना, तो वो उसकी बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर आपका जीमेल, याहू, रेडिफमेल, ये सारे हमारे जीमेल ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, तो इसलिए इनसे अलग करता है। ठीक है, Which of these can be done using an email? ईमेल से हम क्या कर सकते हैं? शेयर डेटा, ईमेल से हम क्या कर सकते हैं? ईमेल का प्रयोग करके शेयर डेटा, डेटा को शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। वैलिडेट अकाउंट्स, अपने अकाउंट्स को हम वैलिडेट कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स को लॉगिन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर हमारा अकाउंट्स बना है लॉगिन कर सकते हैं। सेंड और रिसीव ईमेल, ईमेल को भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तो सारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, हम लोग ईमेल के माध्यम से ये सारा जो है काम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। SMTP stands for SMTP सिंपल मेल, कंफ्यूज मत होना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होके सिंपल मेल टेक्स्ट प्रोसेसिंग, सिक्योर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर मैसेज ट्रांसफर एक्सेस, ये जो भी है, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 25 पोर्ट नंबर, मेल को भेजने के लिए यूज करते हो आप, मेल को भेजने के लिए यूज करते हो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। OTP स्टैंड्स फॉर, बड़ा आसान प्रश्न है, कहोगे सर क्या बच्चों वाला प्रश्न ले आए? कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चे इसको भी गलत करते हैं, कुछ भी ऑप्शंस यहाँ भी गलत कर देते हैं। तो OTP का मतलब होता है, हम लोग जो अपना लॉगिन करते हैं, वेरीफाई कभी कोई कर देखा होगा करते हैं, वेरिफिकेशन के लिए OTP आता है अक्सर। उसकी OTP की जो है कुछ वैलिडिटी होती है, कुछ टाइम, मतलब 2 मिनट, 3 मिनट, मतलब 1 मिनट, कुछ सेकेंड ऐसे, तो आफ्टर सम टाइम वो एक्सपायर हो जाता है। तो 1 टाइम पासवर्ड होता है, ये पासवर्ड 1 टाइम के लिए होता है। जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो अक्सर हमको ये OTP वाला टर्म जो है दिखाई देता है। ठीक है, Which of these is not required to log in to email? इनमें से कौन सा ईमेल को लॉगिन करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है? दिए गए विकल्प में अगर ईमेल हमें लॉगिन करना है तो उसकी जरूरत नहीं है, ईमेल की जरूरत नहीं है, फिजिकल एड्रेस की जरूरत नहीं है, पासवर्ड की जरूरत नहीं है, नन ऑफ दीज। तो भाई देखो, ईमेल लॉगिन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है? फिजिकल एड्रेस की आवश्यकता नहीं होती है। फिजिकल एड्रेस, तो फिजिकल एड्रेस क्या होता है? तो मैं आपको आगे जब नेटवर्किंग पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा मैक एड्रेस के बारे में। जो हमारे कंप्यूटर का मैक एड्रेस होता है उसी को हम हार्डवेयर एड्रेस कहते हैं। अपने कंप्यूटर में हार्डवेयर एड्रेस कहते हैं, हार्डवेयर एड्रेस कहते हैं। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है, कंट्रोल एड्रेस होता है, और उसी को हम लोग फिजिकल एड्रेस कहते हैं। इसकी जरूरत नहीं होती, पासवर्ड चाहिए, ईमेल चाहिए, बाकी ये फिजिकल एड्रेस की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, Which of these is required while signing up to an email? इनमें से जब ईमेल पे हम साइन अप करते हैं, साइन अप समझते हो, अपना बनाते हैं ईमेल, तो किसकी आवश्यकता होती है? जब ईमेल हम साइन अप करते हैं, साइन अप समझते हो, नया आईडी बनाते हैं, साइन अप करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फोन नंबर होना चाहिए, नेम होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए,
ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। अ गुड पासवर्ड मस्ट कंटेन, एक अच्छा पासवर्ड क्या होता है, उसके पास क्या होना चाहिए, एक अच्छे पासवर्ड के पास क्या होना चाहिए? कैपिटल एंड स्मॉल केस प्लेटफॉर्म्स अल्फाबेट्स, कैपिटल एंड स्मॉल केस अल्फाबेट सही है, एटलीस्ट 1 नंबर सही है, एटलीस्ट 1 अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर सही है, सारा होना चाहिए। एक अच्छा पासवर्ड बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। देखो हम जब पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो 3 चीजें आती होंगी। रेड कलर क्या आता है? रेड कलर का आता है वीक, याद है आपको? जब पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो 2-3 चीजें होती है। अगर पूछे पासवर्ड क्रिएट करते समय रेड कलर क्या होता है तो वीक होता है, मतलब पासवर्ड कमजोर है, कोई एक्सेस कर सकता है, कोई हैक कर सकता है। फिर आता है येलो कलर, येलो कलर मतलब मॉडरेट, मतलब ठीक है वो ज्यादा वीक तो नहीं है लेकिन स्ट्रांग भी नहीं कहेंगे हम, मॉडरेट है, तो रेड के बाद येलो कलर। फिर ग्रीन कलर आता है, यस स्ट्रांग, एक्सीलेंट, स्ट्रांग, तो ग्रीन कलर मतलब अब पासवर्ड कोई एक्सेस नहीं कर सकता। समझ रहे हो ना मेरी बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? वीक रेड कलर, मॉडरेट येलो कलर, स्ट्रांग ग्रीन कलर। आया हुआ क्वेश्चन है। कैपिटल एंड स्मॉल केस अल्फाबेट्स, एटलीस्ट 1 नंबर, एटलीस्ट 1 अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स, इट इज रिक्वायर्ड टू ऑर्डर टू इनहेंस द सिक्योरिटी ऑफ द अकाउंट्स। मतलब कोई स्पेशल कैरेक्टर हैश हो गया, एस्ट्रिक हो गया, @ हो गया, कुछ भी मतलब स्पेशल कैरेक्टर, कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए, कुछ तरह की चीजें होनी चाहिए अगर पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो। व्हाट इज द इनिशियल नेटवर्क कम्युनिकेशन कॉल्ड? इनमें से स्टार्टिंग में कौन सा नेटवर्क कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए एज अ कम्युनिकेशन यूज हुआ था इनिशियल प्रारंभिक दौर में? तो वो तो जाहिर सी बात है ARPANET का यूज किया गया था। कब किया गया था? 1969 में। कितने कंप्यूटर जोड़े गए थे? 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट किए गए थे, 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट किए गए थे। भाई अगर ARPANET ना होता तो आज हम ईमेल की चर्चा कर रहे होते। जब ARPANET नहीं होता तो इंटरनेट नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता तो ईमेल कहां से होता है? ईमेल, इंटरनेट पर तो ईमेल यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। व्हाई इज द आईपी एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर रिक्वायर्ड? कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्यों इसकी जरूरत पड़ती है? कंप्यूटर में आईपी एड्रेस की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बिकॉज इट आइडेंटिफाइड ऑन द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट पर पहचान कराता है कंप्यूटर की। आइडेंटिफाई इट ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान कराता है। व्हाई इज द आईपी एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर रिक्वायर्ड? कंप्यूटर के लिए आईपी एड्रेस की जरूरत क्यों होती है? इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान कराता है आईपी एड्रेस, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस के 2 वर्जन होते हैं, एक IPv4 होता है, बड़ा प्यारा सा प्रश्न आता है, और एक IPv6 होता है। IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 4 बाइट का होता है, 4 बाइट मतलब 32 बिट का होता है। वहीं IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 128 बिट का होता है, 16 बाइट का होता है। एक बाइट में 8 बिट, 16 बाइट में 128 बिट। कई बार क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे भी गए यहां से। दैट्स व्हाई वी शुड नॉट इग्नोर these questions, these important questions, my dear friends. Identify it on the internet. Why is the IP address of computer required? ठीक है, अगर दोस्तों हम बात करें, इससे पहले वाला क्वेश्चन था व्हाट इज द इनिशियल नेटवर्क कम्युनिकेशन कॉल। देखो ये गलतियां होती रहती हैं दोस्तों, भी मेरे दिमाग में चल रहा था मैं क्या गलत किया हूं, दिमाग में चल रहा था। तो यहाँ पे दोस्तों जो है अपरा नेट क्या है, ARPANET ARPANET की जगह जो है यहाँ ARPANET होना चाहिए था। ये मैंने दिमाग चल रहा था क्या गलती किया। ठीक है, तो लगा नहीं यार ARPANET जो है तो यहाँ पे ARPANET हो जाएगा। 1969 में आया था, 1969 में। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। इंटरनेट कैन बी एक्सेस यूजिंग व्हिच ऑफ दीज सॉफ्टवेयर्स? इंटरनेट का प्रयोग हम किन सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग करके हम इंटरनेट मतलब चीजों को एक्सेस कर सकते हैं? इंटरनेट पर हम चीजों को एक्सेस कर सकते हैं किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके? तो इंटरनेट पर दोस्तों हम लोग वेब ब्राउजर का प्रयोग करके चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। वेब ब्राउजर जो कि हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इस बात का विशेष करके ध्यान दीजिएगा। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सारे हमारे ब्राउजर्स होते हैं, आपको मैंने बहुत बार बताया है। Which of these are web browsers? इनमें से कौन से ब्राउजर्स हैं? अभी नाम लिया मैंने, गूगल क्रोम, एक्सप्लोरर, ब्रेव, सारे हमारे ब्राउजर्स हैं। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं दोस्तों फटाफट हम लोग जो है। What will happen if the email doesn't contain the subject while sending? यदि ईमेल भेजते समय विषय शामिल ना हो तो क्या होगा?
यदि ईमेल भेजते समय विषय शामिल ना हो तो क्या होगा? विषय शामिल ना हो, सब्जेक्ट शामिल ना हो। अभी मैंने स्टार्टिंग बताया था कि आप ईमेल को सब्जेक्ट के बिना भी भेज सकते हैं, ईमेल को आप जो है अटैचमेंट के बिना भी भेज सकते हैं, ईमेल को आप बॉडी के बिना भी भेज सकते हैं, लेकिन ईमेल को आप सेंडर ईमेल आईडी, यानी कि जो मेरी ईमेल आईडी ही नहीं है तो मैं कहां से ईमेल भेज पाऊंगा, तो वो जरूरी है, कंपलसरी है। तो प्रॉम्प्ट आस्किंग टू सेंड मेल विदाउट सब्जेक्ट, प्रॉम्प्ट एक सामने आएगा आपके सामने, जब आप कुछ गलती या कुछ भी छोड़ते हो तो प्रॉम्प्ट आता है, आर यू श्योर यू वांट टू सेंड इट विदाउट सब्जेक्ट, या आर यू श्योर you want to send it, kindly review it, kindly check it, yes I am sure, then you can send it, there is no issue, okay। तो आंसर इज थर्ड, यानी बिना विषय के मेल भेजने के लिए प्रॉम्प्ट आता है। देखो कभी कभी हम लोग कंप्यूटर में काम करते हैं ना, तो कभी देखा होगा एक अलर्ट आता है, प्रॉम्प्ट टाइप का, प्रॉम्प्ट बोलते हैं उसे, तो प्रॉम्प्ट वो आंसर होता है जो उसके बारे में लिख के आता है कि आपने ये किया, कि आप श्योर हैं, आप करना चाहते हैं। Which of these are required to send email, ईमेल भेजने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है? इमेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, लिंक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कि ईमेल आईडी तो होना चाहिए, ईमेल आईडी तो होना चाहिए, है? ईमेल आईडी नहीं होगा तो कहां से कर पाएंगे? इज देयर एन ऑप्शन टू रिस्ट्रिक्ट द यूजर टू फॉरवर्ड द ईमेल इन जीमेल? इज देयर एन ऑप्शन बी रिस्ट्रिक्ट, क्या जीमेल में मेल भेजने का कोई रिस्ट्रिक्शन ऑप्शन भी है? यस या नो? इज देयर एन ऑप्शन टू रिस्ट्रिक्ट द यूजर टू फॉरवर्ड द ईमेल इन जीमेल? यूजर के लिए जीमेल पर मेल भेजने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन भी है? यस, यस है, बिल्कुल है। मतलब कहने का आशय है, जीमेल प्रोवाइड्स एन ऑप्शन टू टॉगल ओ कॉन्फिडेंशियल मोड, टॉगल ऑन होगा यहां पे, टॉगल ऑन कॉन्फिडेंशियल मोड व्हिच रिस्ट्रिक्ट्स द यूजर्स टू फॉरवर्ड ईमेल। मतलब जैसे आपने मुझे मेल भेजा तो मैं आपके मेल को फॉरवर्ड कर सकता हूं क्या कहीं? तो अगर आपने कॉन्फिडेंशियल मेल भेजा है और आपने टॉगल ऑन किया है, देन आई कैन नॉट सेंड टू एनीवन दीज कॉन्फिडेंशियल ईमेल, आई एम अनेबल टू फॉरवर्ड इट। ओके, गॉट इट माई पॉइंट? ओके। What is an email sent to multiple recipients at once called? एक बार में सभी लोगों को, मल्टीपल प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजना क्या कहलाता है? दिस इज क्रिएटर ईमेल, बल्क ईमेल, डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज नोन एज बल्क ईमेल। बल्क ईमेल, एक ही मेल को कई लोगों को भेजना बल्क ईमेल कहलाता है, तो एक कई मल्टीपल रिसिपिएंट्स को भेजना बल्क ईमेल कहलाता है। ठीक है, ओके। व्हाट इज द यूआरएल ऑफ द वेबसाइट्स? वेबसाइट्स का यूआरएल क्या होता है? तो वेबसाइट्स का यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इट इज द लोकेशन ऑफ वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर वेबसाइट्स का लोकेशन होता है, पता होता है, दैट इज कॉल्ड यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेब एड्रेस कहलाता है। पुटिंग फाइल्स टू द सर्वर फ्रॉम द कंप्यूटर इज, सर्वर पर कंप्यूटर से फाइल को रखना क्या कहलाता है? यानी यू कैन से सेंडिंग एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर ओन कंप्यूटर टू अनदर, फ्रॉम क्लाइंट टू सेंडर, दैट इज कॉल्ड अपलोडिंग, दैट इज कॉल्ड अपलोडिंग। वाइस वर्सा, सर्वर टू योर ओन कंप्यूटर, योर क्लाइंट, दैट इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। अपने सिस्टम से सर्वर पर भेजना अपलोडिंग, सर्वर से अपने सिस्टम पे लेना डाउनलोडिंग। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। काइंडली don't share this amazing session because of you are in paid batch, that's why there is no need to be share this amazing session, and just you have to attend this amazing session on regular basis for your knowledge, for your exams, for your future, for your career, just you have to attend. okay, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।